आपका स्वागत है आरवी न्यूज में। और जैसे कि अभी 753वां उर्स यानी पिरान खलेर में जो हमेशा लगता है, हर वर्ष लगाया जाता है, लेकिन कोविड महामारी की वजह से 2 साल स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि प्रशासन की जो गाइडलाइन थी कोरोना महामारी के चलते उन्होंने उर्स को लगने नहीं दिया। तो दर्शकों को पूरी जानकारी हम लेंगे सज्जाद नसीन अली एजाज शाह साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ पिरान खलेर में मौजूद हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आरवी न्यूज में। जैसे कि अभी उर्स की तो जो तैयारी है पूरी देखी जा रही है, किस तरह से गाइडलाइंस का भी पालन यहाँ पर किया जा रहा है, तो थोड़ा सा जानकारी चाहिए कि हम कि 2 साल तो स्थगित कर दिया गया था, तो इस वर्ष लगने जा रहा है, तो थोड़ा जानकारी मतलब। जी जी, उर्स तो जो है वो हर साल लगता ही है, क्योंकि उर्स से जो मामलात हैं वो दरगाह की रसूमात के होते हैं, धार्मिक रिलीजियस आप कह सकते हैं उसको। मेला जो शब्द है वो बाहर अवामी झूला सर्कस दुकानें उन चीज़ों को कहलाया जाता है। तो उर्स तो हर साल लगता है, वो कोविड हो या कुछ भी मामलात हों, जो रसूमात हैं, जो धार्मिक कार्यक्रम हैं, वो तो दरबार की जो एक परंपरा है उसके अनुसार अदा होते ही हैं। पिछले साल भी कोविड गाइडलाइन जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड और हमारे ज़िला प्रशासन हरिद्वार की तरफ से दी गई थी, उसके तहत ही जो गाइडलाइन थी उनके अनुसार ही जो यहाँ की रसूमात हैं, जो परंपराएं हैं, वो उसी के मुताबिक हुई थी। इस दफ़ा थोड़ी रियायत है, क्योंकि कोरोना का जो मामलात हैं हम देख रहे हैं, आपके माध्यम से न्यूज़ से पता चलता है कि देश भर में कोरोना के हालात फ़िलहाल बेहतर भी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ने जो है वो वैक्सीनेशन करा भी लिया है। और कलियर शरीफ की अगर बात करें तो कलियर शरीफ में भी मेरे ख्याल से 90% फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन और 60% सेकंड डोज का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है। और हमारे जितने भी मुरीदीन हैं, सरकार साबिर पाक के जितने चाहने वाले हिंदुस्तान के गोशे गोशे से यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, पिछले साल जब हमें अपील ये की गई थी कि आप अपना कोरोना की जांच की रिपोर्ट लेकर आएँ, इस दफ़ा भी हमने यही अपील करी है कि जिसने वैक्सीनेशन करा लिया अपना डबल डोज या सिंगल डोज, वो अपना सर्टिफिकेट लाएं। और अगर किसी का वैक्सीनेशन किसी वजह से नहीं हो पाया तो वो अपनी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेके उसमें हाजिर हो। पिछले साल भी तमाम सूफ़ी, तमाम मुरीदीन सब अपनी कोरोना की रिपोर्ट साथ लेकर आए थे। इस दफ़ा भी हमारी यही अपील दुनिया भर के लोगों से है कि कलिया शरीफ आएँ, गाइडलाइन का ख़ास ख्याल रखें। कोरोना गया नहीं है, कम ज़रूर हुआ है, तो इसका ख़ास ख्याल रखें और उसी के मुताबिक उसमें शरीक हों। जो नहीं आ सकते वो अपने घरों में साबिर पाक के कुल शरीफ का एहतमाम करें, दुआ करें। बाकी हम यहाँ सरकार में सब के लिए दुआ करेंगे। एक धार्मिक स्थल है अपने आप में पिरान खलेर, क्योंकि एक साबिर पाक के यहाँ पर देवभूमि कहा जाता है, तो क्या एक मुख्य धारणा है कि यहाँ पर आकर जो भी आता है उसके बना बिगड़े नसीब को, एक ऐसा मुद्दा उठता है? धार्मिक स्थल सिर्फ वो हिंदुस्तान का नहीं, विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, क्योंकि जिस ये साबिर पाक के उर्स में कोविड से पहले और मुल्कों के जब हालात बेहतर होते हैं उसकी वजह से हर साल यहाँ पर डेलीगेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव्ड जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान से भी आता है और अफ्रीका के भी ज़ायरीन यहाँ पर काफ़ी आते हैं। इंग्लैंड, जर्मनी, तो ये समझ लिया आप, हिंदुस्तान छोड़िए पूरे विश्व से यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं। एक विश्व प्रसिद्ध एक धार्मिक स्थल है और हिंदुस्तान के अंदर एक ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह के बाद एक बहुत बड़ा महत्व कलियर शरीफ का है। मेरी तो अपील यही है कि थोड़ा सा उत्तराखंड, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, उस पर थोड़ा सा तवज्जो की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि जिस हिसाब का यहाँ विश्व का धार्मिक स्थल है और पूरे विश्व से ज़ायरीन आते हैं, एक प्यार मोहब्बत एकता का प्रतीक है। आप किसी भी मज़हब व मिल्लत का आदमी बगैर किसी भेदभाव के किसी भी वक्त सरकार में हाज़िरी दे सकता है। ये एक ऐसी दरबारों की एक ये ऐसी खूबसूरती है कि जहाँ कोई मज़हब, कोई जात, कोई धर्म नहीं देखा जाता, जो भी आया उसे प्यार मोहब्बत से बिठाया जाता है, सरकार में हाज़िरी होती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है, अब फ़िलहाल मौजूदा जो गवर्नमेंट है, हमारी बड़ी उम्मीद थी कि उत्तराखंड में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, 3 मुख्यमंत्री, अब तीसरे मेरे ख्याल से धामी साहब हैं। अब तक किसी भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर हाज़िरी नहीं थी बीजेपी के, जो हमें बड़ा अफसोस होता है इस चीज़ का कि रुड़की तक भी आए हैं मुख्यमंत्री और यहाँ नहीं आए। पिछले मुख्यमंत्रियों में देखें या हिंदुस्तान के बड़े पॉलिटिकल मामलात में देखें, चाहे वो इंदिरा गांधी हों, राजीव गांधी हों, या हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके भाई हों प्रहलाद मोदी, तो ज़्यादातर सब लीडर्स हाज़िरी के लिए आते रहे। फिर उन्होंने यहाँ पे आने के बाद कोशिश भी करी है कि कुछ मामलात बेहतर हों, लेकिन जब तक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे कोई डेलीगेशन हाज़िरी के लिए ना आए जो मौजूदा पावर में है, तो मैं नहीं समझता कि मामलात बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। थोड़ा सा ये है कि मैनेजमेंट वक्फ बोर्ड यहाँ पर संभालता है, रसूमात हम संभालते हैं, तो उसको लेके थोड़ा सा यहाँ मामलात रहते हैं कि जैसे लाइट वगैरह की आसपास में स्ट्रीट लाइट जो ख़राब हैं वो आज तक ख़राब ही पड़ी हैं,
नालियों में गंदगी है, सफाई का कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं करते। तो वक्फ बोर्ड जो है वो अपना काम वैसे निभा रहे हैं। दरगाह के अंदर सिर्फ खड़े होने से मैनेजमेंट नहीं संभलता, पूरे कलियर को साफ़ सुथरा और इसका सौंदर्यीकरण करने से जैसा एक धार्मिक स्थल है उस हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है। हमारे जो मौजूदा विधायक हैं फुरकान अहमद, वो इस चीज़ में हर चंद कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि किस वजह से रुकावट है। आज 3-4 साल हो गए लगभग कि एक पुल कलियर शरीफ में तैयार नहीं हुआ। एक ही पुल है, उसे भी वो भी टूटा हुआ, उस पर रास्ते में पत्थर लगे हुए हैं, तो लोगों को अपने ही गांव में जाने के लिए 4-4 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ रहा है। तो इससे बड़ी बदकिस्मती मैं नहीं समझता कि कलियर के लिए कुछ हो। मेरा छोटा सा और सवाल रहेगा कि हमारे दर्शक बहुत सारे देखते हैं हमें कि पिरान कलियर में आकर भूत भी भागते हैं और ऐसी भी यहाँ पर एक चमत्कार जैसे होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप जो भी मन्नतें मुरादें लेकर आएंगे, एक अल्लाह के एक ऐसे वली का दरबार है जिन्होंने तमाम ज़िंदगी अपनी ज़िक्र इलाही में गुजार दी है। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं में असर पैदा किया है कि आप इनके वसीले से जब बारगाह खुदाबंदी में कोई दुआ मांगते हैं तो मकबूलियत का शर्फ अता होता है उस दुआ को। तो यहाँ कोई भी गलत चीज़ तो वैसे खैर कलियर में मेरा ईमान ये है कि आ ही नहीं सकती, लेकिन अगर कुछ जैसे, क्योंकि जादू बरहक है, जादू किसी पे भी हो सकता है, तो इस तरह के जो यहाँ पर मामलात नज़र आते हैं, तो कोई बे औलाद हो, उसको सरकार साबिर पाक का नाम लेके वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करके गूलर खाता है तो उसे औलाद भी होती है। बड़ी बड़े कैंसर के मरज़ हैं, हुजूर साबिर पाक के गुसल का पानी यहाँ दरबार में जो होता है उसको पी के और शिफा भी मिलती है। और ये जिन भूत जो हैं यहाँ पर आते हैं, इनकी हाज़िरियाँ यहाँ पर लगती हैं और उनसे शिफा होती है। आप ये देख रहे हैं, यहाँ मैं पर्सनल किसी को इनवाइट नहीं कर रहा या कोई और पर्सनल इनविटेशन नहीं दे रहा। साबिर पाक के दरबार की करामाती है कि दुनिया भर से ज़ायरीन ख़ुद खिंचा हुआ आ रहा है, तो जब किसी को फैज़ हो रहा हो जब ही आ रहा। वैसे तो आज के वक्त में किस पे टाइम है कहीं जाने का। तो ये साहिब मज़ार की करामात है और अल्लाह ताला का फ़ज़ल करम है कि इस दरबार के ऊपर इतनी शान और शौकत से हर साल उर्स मनाया जाता है। और इसी तरह हर जुमेरात को यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं अपनी आस्था के प्रतीक, चाहे वो किसी भी मामलात में हो, वो आके अपने यहाँ पर अपनी उसके मुताबिक सरकार में अपनी श्रद्धा से हाज़िरी करते हैं और उनके मामलात बेहतर होते हैं। अच्छा, यहाँ पर दो जगहों पर हमारी पूजा स्थल है, एक नहर के इस साइड, एक नहर की दूसरी साइड, तो दोनों के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, यहाँ पर वैसे माशाल्लाह 5-6 दरबार हैं कलियर शरीफ में, लेकिन जो एक मामलात दरबारों का बड़ा है और एक विश्व में जो सबसे मशहूर दरबार है हुजूर साबिर पाक का ही है। फिर हज़रत इमाम साहब का दरबार है, एक पीर गैब साहब का है, किलकिली साहब है, अब्दाल साहब हैं, 5-6 बड़े बुज़ुर्गों के दरबार हैं और उनका सबका अपना अपना, हर बुज़ुर्ग की अपनी अपनी करामात है, अपने अपने मामलात हैं। लेकिन जो कलियर शरीफ जो जाना जाता है वो हुजूर साबिर पाक की दरगाह की निस्बत जाना जाता है। 753वां उर्स लगने जा रहा है, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि पिरान कलियर 2 साल के बाद अभी यहाँ पर उर्स लगने जा रहा है, तो आपका भी स्वागत रहेगा इसमें। आप भी साथ थे मोहम्मद एजाज साहब, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है।